फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अल्बर्ट बेंडूरा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। यहीं पे पूछ दे कि सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत किसने दिया। वाइगोस्की ने। संगठनात्मक का सिद्धांत किसने दिया। पियाजे ने। लेकिन अल्बर्ट बेंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। इन्होंने देखिए सोशल लर्निंग थ्योरी। अल्बर्ट बेंडूरा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी दिए। देखिए यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा पढ़िए। अल्बर्ट बेंडूरा कनाडा के निवासी है और उन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है, समाज के मान्य व्यवहारों को अपनाया जाता है तथा अमान्य व्यवहारों को नकारा जाता है। इस सिद्धांत को अन्य नामों से जाना जाता है। देखिए अवलोकनात्मक यानी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, लिमिटेशन यानी इम्प्लीमेंटेशन अनुकरण और मॉडलिंग, तीन नाम से जाना। जिनका प्रयोग अल्बर्ट बेंडूरा ने बेबी डॉल पर प्रयोग किया। इसमें उन्होंने बच्चों को तीन फिल्म दिखाई। तीन फिल्म की तरह से एक में फिल्म था, एक बच्ची थी वो गुड्डे से प्यार कर रही थी। दूसरा में दिखाया गया कि बच्ची थी जो गुड्डे को नहला धुला रही थी। तीसरे में दिखाया गया हिंसा यानी बच्ची थी एक गुड्डे को मार पीट रही थी। तो बच्चे ने ऐसा ही देखा, फिर उन बच्चों को बाहर दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया और फिर वैसा ही एक एक गुड्डा दे दिया गया। तो जो इस बच्चे ने जिस तरह की मूवी देखी थी यानी जिस तरह से फिल्म देखी थी उसी तरह से उस गुड्डे के साथ व्यवहार करने लगे। तो अल्बर्ट बेंडूरा का मानना था कि बच्चे के सामने हम जैसा ही प्रदर्शन करते हैं बच्चा वैसा ही हूबहू अपने अंदर उतार लेता है। यहाँ पे देखिए बच्ची यहाँ पे गुड्डे से प्यार कर रही है। यहाँ पे समाज मतलब उस फिल्म में दिखाया गया है कि गुड्डे को मीस रही है, नहला रही है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये बच्चियाँ गुड्डे को मार रही है, यानी ऐसा ही फिल्म देखी है। अगला देखिए बेंडूरा के अकॉर्डिंग स्टेज फॉर लर्निंग, यानी देखिए अवधान यानी किसी चीज को अटेंशन यानी अपने अंदर धारण करनी है। 4 स्टेज इन्होंने दिया। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन यानी मोटिवेशनल, यानी अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन और अभिप्रेरणा यानी रिप्रोडक्शन। तो देखिए अटेंशन का मतलब अवधान, किसी चीज को देखना, अपने अंदर ध्यान, उस पर ध्यान करके पूरी अच्छे से उसको देखना। फिर धारण, फिर उसको अपने अंदर धारण करना। पुनरुत्पादन यानी फिर उसको प्रस्तुत करना किसी के सामने, या फिर अपने आप को देखना कि हम इसको कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। जब कर लेते हैं तो हमें क्या मिलती है, मोटिवेशन हो जाता है, अभिप्रेरणा हो जाता है। तो इन्होंने यही कहा कि अवधान ये ट्रिक है आराम, यानी ये डबल आर और ये इसे याद कर लीजिएगा। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, यानी अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन, अभिप्रेरणा, ये 4 स्टेज इन्होंने दिया है। देखिए यहाँ पे ये तो यहाँ पे इतना ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक थ्योरी में नहीं प्रवेश करें। थ्योरी का निचोड़ ये है, जैसे कि आप लोग का पेपर के टाइम है तो पेपर के टाइम ज़्यादा अब आप लोग के पास टाइम तो है नहीं कि आप पूरा लेक्चर सुनेंगे, तो थोड़ी छोटी छोटी वीडियो में आप लोग सारे पॉइंट्स को पढ़ते हुए चलिए। हो सके तो वीडियो को 1-2 बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोग का कोई भी क्वेश्चन न छूटे। अगला है नॉम चोम्स्की यानी भाषा विकास का सिद्धांत, यानी इन्होंने भाषा के बारे में कहा था कि बच्चे की भाषा विकास जन्मजात होती है। अगले देखिए यहाँ पे ये अमेरिका के रहने वाले थे। इनका मानना है कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ये कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होती है। ये यहाँ पे देखिए जिसे भाषा बच्चे सीखता है, यानी LED लैंग्वेज इक्वेशन डिवाइस, यानी बच्चे के दिमाग में एक डिवाइस होती है जिससे बच्चा जब छोटा बच्चा रहता है जिस समाज में बच्चे को डाल देंगे वहाँ का बच्चा भाषा सीखना आसानी से सीख लेता है। तो इनका कहना था कि जिस समाज में हम बच्चे को डाल देते हैं बच्चा वहाँ की भाषा सीख लेता है। तो यहाँ पे देखिए जैसा समाज बच्चे को मिला है वैसा सीख लेता है। चोम्स्की ने भाषा के 2 लेवल दिया, यानी सतही संरचना सरफेस लेवल और गहरी संरचना डेप्थ लेवल। इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियां शब्दों को जानता है लेकिन उनके अर्थ नहीं निकाल पाता है, लेकिन इसमें बच्चे शब्द को अर्थ के ज्ञान यानी अर्थ भी निकाल लेता है, जैसे मम्मी पापा, खाना पीना आदि। यहाँ पे इंटरव्यू में बच्चा बैठा। तो ये थ्योरी है आप लोग के। यहाँ से एक क्वेश्चन CDP यानी उसमें CDP में तो पूछेगा ही पूछेगा, किसी भी जो पेपर होगा, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर होगा उसमें एक क्वेश्चन पेडोलॉजी के सेशन में यहाँ से पूछा जाएगा। चलिए यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को समझ में आया है कि नहीं आया है।